हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। सबसे पहले आज मैं इस वीडियो को बनाने से पहले मैं चाहूँगी अपना परिचय दे दूँ। इंट्रोडक्शन मैं पहले भी कुछ वीडियो में दी हूँ, लेकिन जो लोग नए होंगे तो मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे जाने। आज जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताना चाह रही हूँ वो साइंटिफिक तौर पे मैं बताना चाह रही हूँ। और बेसिकली मेरा परिचय ये साइंटिफिक तौर पे बताने का कारण है कि मैं भी साइंस का स्टूडेंट रही हूँ। मैं ग्रेजुएशन साइंस से ही की हूँ। मेरा नाम पिंकी कुमारी है और मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ इन हेल्थ डिपार्टमेंट। पार्ट टाइम मैं इसको सीख रही हूँ और आप लोग को भी बता रही हूँ। तो चले टॉपिक पर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। बेसिकली साइंटिफिक तौर पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मैजिक है, ना कि लॉजिक। अगर इसको समझने चाहिएगा कि कैसे है क्या है तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकते हैं, बट अगर इसको मान गए कि ये मैजिक है और ये काम करता है, बस विश्वास के साथ इस पर काम करेंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ये हमेशा काम करता है। मीन्स आप इस पर वर्क करें या ना करें, ये आप पर, हम पर, सब पर हमेशा काम कर रहा है। मीन्स एक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियम है, जिसमें जानते होंगे कि कोई भी सामान, कोई भी वस्तु अगर ऊपर से गिरता है तो वो नीचे ही जाता है। उसी तरह से ये भी एक नियम है। चाहे हम अच्छा आदमी हो या खराब आदमी हो, हम अच्छा सोचे या खराब सोचे, वह काम कर ही रहा है और हमेशा काम करता है। हर समय काम करता है। खाते पीते सोते बैठते पढ़ते लिखते, जब भी हम हैं, माइंड सोच रहा है। अगर हम सोच रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। नहीं भी सोच रहे हैं, मीन्स हम सोने जा रहे हैं, तो लास्ट टाइम जो हम थॉट अपने माइंड में क्रिएट किए हैं उस पर रात भर वो काम करता है। इसीलिए हम कई बार वीडियो में बताएं कि सोते समय और उठते के साथ अच्छी थॉट होनी चाहिए। उसी पर फिर अट्रैक्शन काम करते रहता है, उसी को अट्रैक्ट करते रहता है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। और बताइए कि ये मैजिक है, ना कि लॉजिक। और ये मतलब स्मार्ट वर्क है। इस पर स्मार्टनेस से काम करना पड़ेगा, ना कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करने वाले तो बहुत हैं, हम लोग देखते हैं आसपास में, कहीं कहीं देखते हैं कि जो बोलते हैं लेबर लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो क्या वो अमीर है? नहीं। जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, वह हार्ड वर्क के साथ साथ जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अब सफलता हासिल कर रहे हैं और आसानी से हासिल कर रहे हैं। तो यह एक स्मार्ट वर्क भी है। पास्ट का मैजिक, और बोलिए एक मैजिक भी है। पास्ट का जो मैजिक है वो अभी का साइंस है, और जो अभी का मैजिक है वो फ्यूचर का साइंस है। कहने का मतलब है, मैं इस आज वीडियो, हो सकता है वीडियो बहुत थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि पॉइंट बाय पॉइंट, जो मैं हर वीडियो में पॉइंट को बताती हूँ, इम्पोर्टेंट्स पॉइंट को बताती हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं पॉइंट्स को समझाने का कोशिश करूँगी कि मैं जो बता रही हूँ पॉइंट से शायद आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं है, मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं। तो मैं इस बार कोशिश करूँगी इस वीडियो में कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। कहने का मतलब है कि ये साइंस है, तो जो पास्ट का मैजिक है वो आज का साइंस है, और आज का जो मैजिक है वो पास्ट का साइंस है। कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट का मतलब है कि जो पहले पुराने ज़माने में लोग, साधु संत महात्मा लोग जो भी कह देते थे, हम लोग मान जाते थे, है ना। जो आज साइंस में प्रूव्ड भी हो रहा है कि पानी का कितना शक्ति है, खान पान का कितना शक्ति है हमारे जीवन में, मतलब आज का साइंस है। लेकिन आज जो बता रहे हैं बहुत जानकार लोग, वो तुरंत हम लोग नहीं मान रहे हैं। कल हो करके जब साइंस उसको प्रूव्ड कर देता है, किसी भी बात को अगर वो प्रूव्ड कर देता है तो हम लोग मानते हैं कि नहीं, यह सही है, सच है। बहुत सारे वैज्ञानिक का बहुत ऐसा खोज है जो उस समय बताया तो लोग माने नहीं, यहाँ तक कि उन लोग को सज़ा मिल गया। लेकिन बाद में जब साइंस उसको प्रूव्ड किया, प्रमाणित किया,
तो फिर उनको मरने के बाद अवार्ड मिला है। तो मीन्स आज का जो भी मैजिक है वो फ्यूचर का साइंस मतलब है, यानी जो हम आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रहे हैं एक तरह का मैजिक है और ये काम करता है। भले प्रमाणित अकल हो, लेकिन ये कंफर्म है कि काम होता है। अगर समय रहते हम लोग समझ पर कर इस पर काम करें तो हम लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आप लोग सब जानते होंगे, सब बताने वाली बात नहीं है कि दुनिया का 95% पैसा मनी जो है वो दुनिया के 5% लोग के पास है। मीन्स 5% आदमी ऐसे हैं जो दुनिया का 95% पैसा को एंजॉय कर रहे हैं, और 95% लोग 5% में है, यानी परेशान है, गरीबी में है, ये है। तो 5% लोग ही क्यों अपनी अमीरी को एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि वो साइंस को पहले समय से पहले समझ लिए, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लिए और अपने लाइफ में भली भांति समझदारी से उसको यूज़ कर रहे हैं। हम बोले लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा मतलब काम करता है, चाहे वो अच्छा करे। अगर आपका थॉट अच्छा रहेगा तो अच्छा काम करेगा, अगर थॉट मतलब कि बुरा है, टेंशन वाला है, तो टेंशन ही क्रिएट करेगा। इसलिए उसको अच्छी तरह से सीखना है। तो आज मैं साइंटिफिक भाषा में इसे समझाने की कोशिश करूँगी। और मैं पहले भी बताऊं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे जीवन में भी काम कर रहा है। मैं 1-2 वीडियो में अपना एक्सपीरियंस भी बताऊं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे घटना घटे कि मैं खुद अट्रैक्ट की हूँ। मैं मतलब इसे आजमाई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सचमुच काम करता है कि नहीं करता, और किया है, तो मैं इसे भी जी रही हूँ। अब मैं बताना चाहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। इज़ द साइंस ऑफ अट्रैक्टिंग व्हाट यू वांट, मतलब आप जो चाहते हैं वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा? बाय वाइब्रेटिंग एंड एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एक वीडियो में मैं बताई थी कि आपका सोच ही वाइब्रेट होकर के यूनिवर्स में जाता है और फिर आपके पास आता है। यानी अच्छा सोच रखेंगे तो यूनिवर्स में जाएगा और फिर आपके पास आएगा, अच्छी चीज़ों को लेकर के आएगा। यानी वाइब्रेट, जैसा आपका वाइब्रेटिंग रहेगा वैसा ही आपको मिलेगा। और एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स हम लोग देखें, एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे पहले का ज़माना में जो टीवी था, अगर टीवी हम लोग स्टार्ट करते थे तो झिलमिल जैसा आता था, तो एंटीना को हिलाते थे कि मतलब सही फ्रीक्वेंसी में आए। एक आदमी ऊपर एंटीना हिला रहा है, एक आदमी नीचे से बोलते रहता था कि हाँ ठीक हुआ। जैसे फ्रीक्वेंसी को पकड़ता था, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी को पकड़ता था, तो यहाँ पर पूरा टीवी स्क्रीन में सब कुछ ठीक ठाक आने लगता था। लेकिन अगर थोड़ा भी हवा चला, आंधी पानी जब भी आता था, तो देखते थे कि एंटीना हिल गया, यानी फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया और वो टीवी काम करने नहीं लगा। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी सही रही और यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाई, यूनिवर्स से हमको कैसे कनेक्ट करना है वो ही सीखना है। अगर सही तरह से कनेक्ट कर पाई तो हमारा सारा काम बनेगा, जो हम चाहेंगे वो होगा। कुछ लोग बोलेंगे कैसे हम लोग जो चाहेंगे वो होगा, तो होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही है कि जो चाहेंगे सो होगा। जैसा कि अलादीन का चिराग था, हम लोग के पास भी चिराग है। मीन्स हमारा माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड ही अलादीन का चिराग है। तो अलादीन का चिराग में था कि वो 3 विश पूरा करता था। अलादीन जब भी कुछ बोलते थे थी, वो चिराग को घिसते थे तो जिन उपस्थित होता था, बोलता था क्या हुक्म है आका, और अलादीन फिर जो बोलते थे वो पूरा करता था। मीन्स 3 ही विश था फिर भी। लेकिन हमारे पास ये है कि हम जितना भी विश को चाहें उसे पूरा कर सकते हैं, बशर्ते उसको सही तरीके से यूज करना जान जाए।